साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर आदिपुरुष नामक एक पिक्चर रिलीज़ हुई है जो रामायण राम कथा पर आधारित है। लेकिन उसमें प्रयुक्त डायलॉग की खूब आलोचना हो रही है कि इस फिल्म के निर्माता ने भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सर्वज्ञ राम के पवित्र कथा को असभ्य तरीके से फिल्मांकन किया है। सामान्य मीडिया वाले राम की रामायण की खूब प्रशंसा करने में लगे हैं, जिससे उनके असली मनवादी चेहरे जिन हिंदू धर्म ग्रंथों ने हिंदुओं के इष्ट आदर्श महापुरुषों का चरित्र हनन किया हो, उसकी जप्ती के बजाय उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है। आइए पहले रामायण में जिस तरह से राम के चरित्र का हनन किया गया है उस पर चर्चा करते हैं। क्यों? जैसे आजकल मोदी जी भक्त प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी जी साक्षात कलयुग में भगवान के अवतार हैं, योगी जी हनुमान जी के अवतार हैं। लेकिन पूछने पर जो है वो नहीं बताते हैं कि वो कौन से अच्छे काम किए हैं। वैसे प्राचीन काल से तुलसीदास ने भी दशरथ सुत रामचंद्र जी को सीधा सीधा भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में लगे हुए हैं, जबकि उनके चरित्र को देखने से पता लगता है वो एक साधारण आदमी भी नहीं रह पाए हैं। रामचंद्र जी से महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास ने जो काम कराए हैं, जो उन्हें एक साधारण आदमी तक भी रहने नहीं दिया है। साथियों, जब तक रामायण, भागवत पुराण आदि ग्रंथों पर पाबंदी नहीं लगेगी, तब तक राम और कृष्ण का चरित्र हनन होता रहेगा। कोई भी सभ्य सुशिक्षित व्यक्ति कभी भी उनको भगवान नहीं मानेगा। साथियों, आइए देखते हैं क्या यह भगवान राम या मर्यादा पुरुषोत्तम के काम हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह राम ने भी दुराचारियों और बलात्कारियों को आश्वासन दिया, उनका संरक्षण किया। कहते हैं, कोटि विप्र बदलागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, सन्मुख होय जीव मम जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि, जो नर होहि चराचर दोहि, आए शरण समय तकि मोहि, तज मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य ते आप समाना। भगवान राम कहते हैं कि जिस किसी भी आदमी की करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, वो जो है हमारे सामने आ जाए तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। और जिसे भी करोड़ों पाप लगे हों, वो हमारे आ जाए तब मैं उसे अपने समान कर देता हूँ। लेकिन आदमी छल कपट छोड़कर हमारे शरण में आए तब। कहते हैं कि रामचंद्र जी अपने माता पिता की आज्ञा मान करके जंगल में गए थे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। कभी माता कौशल्या ने और दशरथ ने कभी भी नहीं रामचंद्र जी को जंगल जाने के लिए कहा। सिर्फ कैकेयी ने उनसे कहा था अपने जो है दशरथ से कि जो है हमारे पुत्र को जो है आप राजगद्दी दीजिए और रामचंद्र जी को वनवास। कभी भी न्याय नहीं किया। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। बाली बड़ा भाई था और बाली को रामचंद्र जी ने छुपकर मारा। चलिए मार दिया तो ठीक, लेकिन राजगद्दी का अधिकारी बाली का पुत्र अंगद था, लेकिन अंगद को नग दे करके जो है सुग्रीव को राजगद्दी दे दिया। ये राम का अन्याय। रामचंद्र जी ने जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा किया, ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव ज़्यादा किया। रामचंद्र जी ने एक वर्ग विशेष का पक्ष लिया और बाकी जातियों को नीच, अछूत और छोटा कहा। राम ने कहा, पूज्य एक जग महि नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गावहि संता, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। कहते मन क्रम वचन कपट कर, जो तज
जो कर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंस्यो बस ताके सब देव। रामचंद्र जी कहते हैं कि भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि ही प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और निज निज कर्म निरत सुत रीति। सीता के साथ दुर्व्यवहार किया, सीता की अग्नि परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी गर्भवती अवस्था में जो है सीता को जो है घर से निकाल दिया। लेकिन कभी भी रामचंद्र जी ये 12 वर्ष तक पूछने तक नहीं गए कि सीता कैसी है। ओबीसी संबूक की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वह जो है पूजा पाठ कर रहा था, ज्ञान प्राप्त कर जा रहा था और सदैव स्वर्ग जाना चाहता था, इसलिए उसकी रामचंद्र जी ने हत्या कर दी। क्या भगवान या मर्यादा पुरुषोत्तम का यही काम है? रामचंद्र जी ने भाई भाई को लड़ाया, कभी नहीं दोनों को मिलाया। कहते हैं भगवान रामचंद्र जी उनके भाई के साथ बहुत बढ़िया प्रेम करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। रामचंद्र जी ने अपने सभी भाइयों को हड़काया था जब सीता का वो निष्कासन कर रहे थे। सीधा सीधा कह रहे थे हमारे सीता के बीच में अगर कोई आएगा तो हमारा दुश्मन होगा। अग्नि परीक्षा लेने के बाद दोबारा जब लंका विजय करने के बाद अयोध्या पर सीता लाई जाती हैं तो वहाँ पर भी रामचंद्र जी पुनः उनसे जो है अपने जो है परीक्षा देने की बात करते हैं। इस पर सीता जी जो है नाराज़ हो जाती हैं। नाराज़ होकर के जो है पृथ्वी से प्रार्थना करती हैं कि हे पृथ्वी माता, यदि हमने रामचंद्र जी के सिवा कभी दूसरे पराई मर्द को देखा हो तो हे धरती माता आप फट जाइए। इसका मतलब सीता जी रामचंद्र जी के यहाँ न जा कर के जो है मर जाना अच्छा समझती थी। बताइए, ये भगवान के और राम के जो है ये भगवान के गुण हैं। रामचंद्र जी सीता से कहते हैं कि हे सीते, मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया है, मैंने अपने कुल और मर्यादा, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए हमने युद्ध किया है। तुम जहाँ जाना चाहते हो, जिसके साथ भी जाना चाहती हो, चली जाओ। मृत्यु के बाद रामचंद्र जी जो है अपनी पत्नी सीता के पास न जाकर पहले वो जो है विभीषण का राज तिलक करते हैं। उनको राज तिलक की ज़्यादा चिंता थी, लेकिन अपनी पत्नी की चिंता नहीं थी, जो 12 वर्ष तक जो है लंका में रही और राम उससे मिलने तक नहीं गए। और राम ने कभी नहीं हनुमान से कहा हनुमान जी जो है तुम सीता को लेके आओ। हनुमान जी चाहते तो सीता को जो है वहाँ से ले आ सकते थे और सीता से बार बार कहते भी थे सीता माँ आप कहें तो मैं आपको लेकर के जो चलूँ रामचंद्र जी के पास, लेकिन रामचंद्र जी की ऐसी आज्ञा नहीं है। भक्त लोग कहते हैं राम ने एक से छोटे आदमी की बात मान करके जो है सीता को जंगल निकाला। तो दोस्तों बताइए, एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि जो है उसकी जांच पड़ताल किए बगैर एक मामूली से आदमी ने कह दिया, सीता जी को ऊपर आरोप लगा दिया, तो एक राजा का यही कर्तव्य होता है कि उसकी जो है सत्य परीक्षण किए बगैर मतलब अपनी पत्नी को जो है घर से निकाल दे। कहते हैं कि रावण सीता को चुरा ले गया था, इसलिए रामचंद्र जी को रावण से युद्ध करना पड़ा। लेकिन दोस्तों पुराणों में आता है कि रावण को श्राप था कि वो रावण किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के छू देगा तो उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यदि रावण ने सीता की इच्छा के बगैर सीता को छुआ होता तो उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो गया होता। कहते हैं कि रावण ऋषियों मुनियों से जो है खून लेता था। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। हर राजा अपने सैनिकों की अपने जो है प्रजा की रक्षा के लिए जो है ब्लड बैंक रखता था। अब रावण देखता था ये ऋषि मुनि स्वाहा स्वाहा करके जंगलों में रहते थे और तोन फुला के रहते थे, तो उनसे खून लेता था। ये खून लेना कौन बहुत बड़ा अपराध है, ये तो आज भी सरकार करती है। रामचंद्र जी से तो अच्छा काम भरत का किया था। भरत ने जो फर्ज निभाया भाई का, वैसा जो है उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन लोग कहते हैं कि राम भाई का फर्ज निभाया, जबकि जब सीधा उल्टा है। और राम से अच्छा तो लक्ष्मण ने अपना फर्ज भाई का फर्ज निभाया था। लेकिन प्रशंसा राम की जाती है, न भरत की होती है और न लक्ष्मण की जाती है। इससे तो अच्छा रावण था कि रावण सीता जी को जब ले गया था उसमें अपने से सबसे सुंदर अशोक वाटिका में रखा। और रावण जब भी गया है सीता के पास अपनी मंदोदरी के साथ गया है। वाल्मीकि रामायण में आता है
लोग कहते हैं कि जो है रामचंद्र जी एक पत्नी व्रता थे, लेकिन ठीक है एक पत्नी व्रता थे, लेकिन राम राज्य में जिस तरह से वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि रामचंद्र जी जो है बहुत ज़्यादा समय उनका जो है रनिवास में बीतता था। वहाँ पर जो है बहुत सी सारी नर्तकियाँ आती थी, ये शराब पीते थे और मांस खाते थे। शराब मांस खाने के बाद जो है और जो है नर्तकियों का नाच देखते थे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अन्य ग्रंथों के अश्लीलता और अनैतिकता के उदाहरण देखिए। सद्रुद्र संहिता अध्याय 20 श्लोक संख्या 6-7 में आया है कि मोहिनी के साथ समागम करने से गिरे तेज से गौतम की पुत्री अंजनी के कान में पड़ गया, जिससे हनुमान जी पैदा हुए। ये कैसा अश्लील। शिव जी का तेज जहाँ जहाँ पर गिरा वहाँ वहाँ पर सोने चांदी की खाने बन गए। महाभारत शांति पर 207वें अध्याय श्लोक संख्या 37 से 39 में लिखा हुआ है कि पहले जो है ऋषि मुनि जो है जहाँ उनकी इच्छा हुई, चाहे सार्वजनिक प्लेस रहा हो, चाहे जैसे भी जगह रही हो, वहाँ पर वो लोग जो है अपने काम को बुझा लेते। हरिवंश पुराण अध्याय 2 पृष्ठ 7 में लिखा है, दक्ष ने अपनी पुत्री दादा सोम को दी थी। हरिवंश पुराण अध्याय 3 के अनुसार दक्ष की नातिन से नारद का जन्म हुआ था। आदि पर अध्याय 82 में लिखा हुआ है, पत्नी की सहेलियां भी पति की जायदाद मानी जाती। भारत आदि पर अध्याय 83 पृष्ठ संख्या 199 में लिखा है, कामातुर स्त्री से जो है संबंध बना देना चाहिए, अन्यथा जो है भ्रूण हत्या का पाप लगता है। महाभारत आदि पर अध्याय 214 उलूपी अर्जुन से कहती है, इच्छा पूर्ति के लिए जो है स्त्री से संबंध बनाना अधर्म नहीं है। भारत आदि पर 158 बकासुर वध में आता है कि पुरुषों द्वारा अनेक स्त्रियां रखना अधर्म नहीं है। भारत आदि पर 96, 97, 98 में आया है, लोभ मुद्रा अगस्त की कन्या थी। विवाह योग्य होने पर स्वयं अगस्त ने उससे शादी कर ली। से चाहे इनके जितने भी पुराण हो, भागवत पुराण हो, हरिवंश पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो या भविष्य पुराण हो, जितने भी इनके पुराण हैं, इनके पुराणों को पढ़िए, इनके रामायण को पढ़िए, वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके जो है ये धर्म ग्रंथ कितने अश्लील, कितने अनैतिक विचारधारा इसमें दी गई है। इनको पढ़ करके आप अपने परिवार के सामने सुना भी नहीं सकते, इतनी अश्लीलता है। और जिन ग्रंथों को जो है सरकार को जब्त कर लेना चाहिए, सरकार उन ग्रंथों का पाठ करा रही है, उनका प्रचार करा रही है। ये तो जो है चंद एग्जाम्पल थे, चंद उदाहरण थे जो आपको तथाकथित हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर दिया गया है, जिसकी प्रशंसा आजकल हिंदू संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग और श्रवणवादी लोग इसका प्रचार करते हैं। लेकिन जिस दिन ये पढ़ेंगे उस दिन इनको ये जो है शर्म से जो इतना डूबेंगे, चुल्लू भर पानी नहीं इनको मिलेगा डूबने के लिए। तो हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप भागवत पुराण का रास पंचाध्यायी अध्याय 29 से 34 पढ़िए और ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़िए, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ पढ़ने की नहीं ज़रूरत है, आपको यही 2 ग्रंथ ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी अध्याय 29 से 34 और मनुस्मृति, आप इन सबको पढ़ डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत क्या है, हिंदू राष्ट्र का विधान क्या है। ये भाजपा सरकार किस तरह का हिंदू राष्ट्र, किस तरह का हिंदू विधान, किस तरह का हिंदू धर्म चाहती है।